नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोशी आपका अपने चैनल शाइनिंग इलेक्ट्रिकल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वाटर फ्लो वर्सेस करंट फ्लो। वाटर और करंट की एनालॉजी हम समझाएंगे इसमें। देखिए, जैसे एक वाटर है, ये कोई टैंक है सपोज, इसमें ये पानी भरा हुआ है। पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं और ये वाटर सपोज जिसमें भरा हुआ है। ये पानी जब भरा होता है टैंक में तो फ्लो नहीं करता है, बहता नहीं है, बल्कि स्टिल होता है, शांत होता है। अब इस पानी को अगर हम यहाँ से एक अपने बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में ले जाएं, ये फर्स्ट फ्लोर है, इस फर्स्ट फ्लोर में इस पानी को हम चढ़ा दें। देखिए, यहाँ से हम इस पानी को शिफ्ट कर दें, कहाँ, यहाँ चढ़ा दें। तो इस पानी में एनर्जी आ जाती है, इसका हेड बन जाता है, एक प्रेशर बन जाता है। सपोज जिसको हमने 10 मीटर हेड तक चढ़ा दिया, 10 मीटर हेड है इसका। अब अगर हम इस पानी को इसी प्रकार से अब हम इसमें लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए, कॉपर की वायर लेते हैं। सपोज ये देखिए कॉपर की वायर है, ये कॉपर की वायर है। ये कॉपर की वायर भी छोटी छोटी, जैसे पानी छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से कॉपर की वायर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। इसमें दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं, एक प्लस होते हैं और एक माइनस होते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस, इनसे मिलके बना होता है। ये देखिए प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ये प्लस है, तो सबसे छोटा पार्टिकल जैसे पानी का बूंद होता है, उसी प्रकार से इसका सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो जैसे पानी को हमने यहाँ से ऊपर चढ़ा दिया, टॉप में चढ़ा दिया फर्स्ट फ्लोर पे, इसी प्रकार से इसमें अगर हम जैसे इन इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ से हटा के अगर हम ऊपर ले जाएं, जैसे यहाँ माइनस हो जाए, ये नीचे के माइनस हमने यहाँ कर दिए, तो इसी प्रकार हो जाता है। जैसे पानी को हमने ऊपर चढ़ाया तो इसमें वोल्टेज आ जाता, प्रेशर आ जाता है, हेड बन जाता है। इसी प्रकार से इस वायर में एक प्रेशर डिफरेंस बन जाता है, वोल्टेज डिफरेंस बन जाती है। सपोज हमने कहा इसमें 12 वोल्ट का डिफरेंस आ गया, 12 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। तो उसी प्रकार से जब हम इस पानी को, इस वाटर को, इस पानी को यहाँ से जोड़ते हैं, नल से एक पाइप लगा देते हैं, ये पाइप लगा दिया, तो ये पानी वापस यहाँ से फ्लो होता हुआ यहाँ फर्स्ट फ्लोर में, यहाँ जहाँ से हमने उठाया था वहीं आ जाता है, पानी वहीं गिर जाता है। तो उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रिकल में भी ऐसी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गए, अब हम अगर किसी तार से इसको जोड़ेंगे, वापस इनको जोड़ते हैं, ये जैसे किसी कंडक्टर से जोड़ दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर वापस फ्लो होके अपनी जहाँ मूल जो इनकी जगह है वहाँ आने की कोशिश करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम कहते हैं ये करंट का फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, इसी को करंट फ्लो बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करंट फ्लो होता है। और यहाँ पानी की बूंदों का फ्लो होना, ये वाटर करंट है, इसको पानी की करंट बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने समझ लिया है कि ये प्रेशर है, 10 मीटर का प्रेशर है, इस पर 10 मीटर के हेड पे चढ़ाया है, और यहाँ भी 12 वोल्ट का प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर है। तो ये करंट फ्लो हो रही है, इसको बोलते हैं वोल्टेज V। और ये जो करंट फ्लो हो रही है इसको बोलते हैं I करंट। इसको बोलते हैं प्रेशर, वाटर का प्रेशर, 10 मीटर का प्रेशर है, हेड है, 10 मीटर का हेड है, और इसको बोलते हैं वाटर फ्लो, वाटर करंट बोलते हैं इसको। तो इसी प्रकार से ये दोनों की एनालॉजी है, समानता है इनमें। अगर हम यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ और आती है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? जैसे अभी देखिए हमने इसको इतना पतला पाइप लगाया था, पतला कंडक्टर लगाया है।
अगर हम इस कंडक्टर की मोटाई बढ़ा दें, देखिए पहले से इसको ज़्यादा मोटा कर दें, ये इसको हम इतना मोटा कर दें, इतनी मोटी तार लगा दें इसमें, तो देखिए करंट बढ़ जाएगा, इतनी करंट फ्लो होगी। ऐसे ही यहाँ पर हम अगर पानी का पाइप मोटा कर दें, देखिए पानी का पाइप मोटा कर दें, इतना मोटा पाइप कर दें, इतना मोटा पाइप कर दें, तो पानी ज़्यादा आएगा, वाटर करंट ज़्यादा फ्लो होगी, इतना पानी बहेगा देखिए, और यहाँ भी करंट बढ़ जाएगी। तो हम कहते हैं तार कंडक्टर अगर मोटा हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट ज़्यादा हो जाती है। तो करंट ज़्यादा हो गई क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि इसकी मोटाई ज़्यादा हो गई। और एक और तरीका है देखिए इसको समझने का, तो हमने क्या समझा कि इसमें रुकावट जो है वो प्रतिरोध है पानी के बहने में। अगर देखिए एक चीज़ और होती है, इसको हम अगर इसके मोटा कर दिया, लेकिन साथ में अगर हम इसके अंदर ऐसे कर दें, ये मोटाई बढ़ा दें इसकी, ये तो देखिए कम पानी फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। यहाँ पर हमने इसको बोलते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध समझ लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध। ऐसे ही इसमें भी तार का जो मटेरियल होता है, जैसे कॉपर की जगह अगर हम किसी और मटेरियल को लगा दें तो उसका प्रतिरोध अलग होगा। तो सेम उसका प्रतिरोध जो है वो, जैसे ये कंडक्टर है, इसको यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, तो अगर हम इसके अंदर जो ऐसे रुकावटें आ जाएं, ये देखिए ऐसे कोई रुकावट ले डाल दें, अलग प्रकार की रुकावट अगर सब बना दें, तो इसको बोलते हैं इसका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आर किसके प्रोपोर्शनल होता है? लंबाई के। अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो पानी कम बहेगा। देखिए इसमें भी ऐसा होगा, अगर इसकी लंबाई ज़्यादा कर दें, इस तार की, इस पाइप की, देखिए अगर हम पाइप की लंबाई ज़्यादा कर दें, ऐसे लंबाई ज़्यादा बढ़ाते हैं पाइप की लंबाई, ये देखिए ये पाइप की लंबाई बढ़ा दें तो पानी कम फ्लो होगा, यानी कि प्रतिरोध इसका किसके समानुपाती है? लंबाई के। लंबाई ज़्यादा होगी तो पानी कम फ्लो होगा। वैसे ही यहाँ भी होता है कंडक्टर में, अगर कंडक्टर को हम लंबाई बढ़ा दें कंडक्टर की, देखिए इसका कंडक्टर की अगर लंबाई बढ़ा दें हम, ये लंबाई बढ़ा देते हैं और मोटाई सेम रहती है, तो लंबाई बढ़ाने से क्या हो जाता है? इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं R प्रोपोर्शनल टू L, इसका प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। लंबाई ज़्यादा होती है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, करंट कम फ्लो होगी, और इसके प्रोपोर्शनल होता है 1/A इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ा देते हैं, जैसे पानी का भी है और इसका भी समानता होती है, देखिए अगर पानी का हम इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, ये इसका पाइप मोटा कर देते हैं तो पानी ज़्यादा आएगा। उसी प्रकार से यहाँ अगर तार मोटी हो जाती है, देखिए ये तार मोटी कर देते हैं तो करंट बढ़ जाती है। उसी प्रकार हमने विशिष्ट प्रतिरोध बताया था। विशिष्ट प्रतिरोध जो है R प्रोपोर्शनल टू रो, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो हर मेटल का अलग अलग होता है। इसी प्रकार यहाँ पानी के पाइप का भी अलग, अगर अंदर से इसकी बनावट ऐसी कर दें कि ये बाहर से तो मोटाई उतनी है लेकिन अंदर से बनावट ऐसी करते हैं तो पानी कम फ्लो होगा। तो उसी प्रकार R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू ये होता है रो L/A, जहाँ रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, उसका मटेरियल पे डिपेंड करता है। L लेंथ है, लेंथ के समानुपाती होता है, और A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा अब हम ये समझते हैं, देखिए इसी पानी को अगर हम फर्स्ट फ्लोर के बजाय, ये फर्स्ट फ्लोर है हमारा, फर्स्ट फ्लोर के बजाय इसी पानी को हम सेकंड फ्लोर पे चढ़ा देते हैं। ये देखिए सेकंड फ्लोर है, यहाँ चढ़ा दिया पानी को, तो यहाँ पानी को चढ़ा दिया तो अब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए इसका प्रेशर यहाँ से, इस पानी को हमने यहाँ से यहाँ उठा दिया तो ये प्रेशर बढ़ेगा। अब जो होगा, ये पानी यहाँ से बहेगा तो इसकी फ्लो ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी इस पानी की, तो हम कहेंगे लीटर पर सेकंड जो इसकी वाटर फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसी प्रकार से अब अगर हम अपने इसी वायर में आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में आते हैं, इसी वायर को अगर हम लंबा कर देते हैं और बड़ा बना देते हैं, टर्न बढ़ा देते हैं किसी उसमें,
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ प्लस भी है इसमें प्लस, और ये इन इलेक्ट्रॉनों को भी यहाँ से हम यहाँ पहुँचा देते हैं, यहाँ पहुँच जाएंगे इसमें। तो इस केस में भी क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी। जैसे वहाँ पानी का प्रेशर बढ़ गया है, पानी का प्रेशर 10 kg था, तो यहाँ डबल फ्लोर में चढ़ा देंगे तो 20 kg हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा हाइट इसकी, तो पानी जब फ्लो ज़्यादा होगा। उसी प्रकार हमारे इस केस में भी अगर हम कंडक्टर यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं बाहर से, तो हमारी करंट ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हाइट के भी, जैसे हमारे यहाँ हाइट के प्रोपोर्शनल होता है पानी का प्रेशर, उसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रिकल में लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था वाटर और करंट की एनालॉजी। तो आज ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।